हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 1 या हम कह सकते हैं कि अध्याय 1। और जो हम तैयारी कराने चल रहे हैं न्यू सिलेबस के बेस पर हम आपकी तैयारी कराएंगे, क्योंकि न्यू सिलेबस जारी हो चुका है। न्यू सिलेबस की बेस पर आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपके सिलेबस से बहुत सारी प्रश्नावली को हटा दिया गया है। उस प्रश्नावली को नहीं पढ़ना है। यदि आप मेहनत करते हैं और सही जगह मेहनत नहीं करेंगे तो भी आपका परसेंटेज नहीं बनेगा, क्योंकि जो पढ़ाई होता है ज्ञान का समुंदर होता है। ज्ञान का समुंदर होता है, उसमें जो आपको जरूरत है उससे आपको ले लेना है और बाकी सबको छोड़ देना है, क्योंकि आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी। ज्ञान इतना बड़ा है, ज्ञान का समुंदर है। तो जो आपकी आवश्यकता उस चीज को लीजिए और अपनी यूज लीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। और आपको बकवास के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग कहेंगे आपको नॉलेज लीजिए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज लीजिए। अरे नॉलेज लेते रहो, उसका यूज कहाँ करोगे? आप इसके बारे में पहले सोचिए। आपको उस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है जो आपके सिलेबस में है। तब उसी कॉन्सेप्ट को आपको 100% सिखाऊंगा जो आपके सिलेबस में है, जिससे कि आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हो अपने ऑल सब्जेक्ट में, हम कह सकते हैं। क्योंकि आपको क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का इस चैनल पर क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। 100% गारंटी लेता हूं कि आपको सिखा दूंगा। आप कितना कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको 100% सिखाऊंगा। आपको पेन और कॉपी के साथ इस क्लास को आगे कंटिन्यू करना है। पूरा क्लास अंत तक देखना है, बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको छोड़ना भी नहीं है यदि आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि स्टार्ट करने के बाद ये जिंदगी है, जिंदगी में मुसीबत तो आएगा ही आएगा। जैसे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो उस क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार में आपका डाउट क्लियर हो ही जाएगा। और हम एकदम बेसिक से उठाएंगे, जिससे कि कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा तो भी आपको समझाने का पूरा 100% प्रयास करूंगा और 100% समझ में आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अरे बच्चों, आप कैसे बच्चे हैं जो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? मेहनत कीजिए। आपके माँ बाप आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो आप कहते हैं उस चीज को लाकर आपको देते हैं। आप 2 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कैसे बच्चे हैं? कम से कम आप अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, कितनी मेहनत से आपकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद आपका भरण पोषण करते हैं और आपकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। और आप 2 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, कैसे? ऐसा गलती नहीं करना है। लग जाओ, लग जाओ पढ़ाई में। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको तय कर लेना है कि इस बार हमें टॉपर बनना है तो बनना है। टॉपर बनना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। हार नहीं मानना है। साल भर अच्छे से मेहनत करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट जो होगा बोलेगा। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपका रिजल्ट बोलेगा कि हाँ आपने मेहनत किया है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पेन और कॉपी के साथ इस क्लास को आगे कंटिन्यू करें। लाइए जल्दी से पेन और कॉपी, उसके बाद हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। क्लास 10 मैथ अध्याय 1। अध्याय 1 का लेक्चर नंबर 1 है। न्यू सिलेबस की बेस पर हम आपकी तैयारी कराएंगे। अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। आज की इस क्लास में हम वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। हमारा इस बार टारगेट है कि सभी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स स्कोर करें। 100 में 100 मार्क्स। अगर 100 में 100 नहीं हुआ तो 95% से कम होना नहीं चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। 2024 में टॉपर बनना है, अभी तैयार हो जाओ। अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है, तो आपको टॉपर बनना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का। ठीक, प्रश्नावली 1.1 इसके पहले जो था ओल्ड सिलेबस था, ये प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन था, लेकिन आपका प्रश्नावली 1.1 हटा दिया गया था। प्रश्नावली 1.2 आपका एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका क्लास 10th का मैथ। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये आपका प्रश्नावली 1.1 हुआ न्यू सिलेबस के बेस पर। तो ओल्ड सिलेबस से आपसे कोई मतलब नहीं, आपको न्यू सिलेबस के बेस पर अपनी तैयारी करना है। तो ये आपका प्रश्नावली 1.1 है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपसे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं, आपको कई संख्या दी गई, आपको 5 क्वेश्चन दिए गए। देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, आपको कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको जो संख्या दी गई, सबसे पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद आपको इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम 1 बाई 1 करके 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको लिखना है, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको लिखना है हल। यहाँ आपको 140 इस प्रकार से लिखना है। आपको सबसे पहले से छोटी संख्या से काटना है। अब कौन सी संख्या से आपको काटना है, किस संख्या से कटेगा, इसके बारे में आपको नहीं पता, उसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए इसमें लास्ट में 0 है, इसमें लास्ट में 6 है, इसमें लास्ट में यहाँ देखिए 0 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है। ठीक, आप देख सकते हैं जब आपको लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी संख्या आपको लास्ट में दिखता है, लास्ट में, तो यहाँ जैसे इसमें 0 दिख गया आपको, इसमें 6 दिख गया, तो ये 2 से कट जाएगा, दोनों संख्या 2 से कट जाएंगे। ठीक, उसके बाद यदि आपको 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्या आपको मिलती है, तो 3 से कट भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों कंडीशन होगी, 3 से कट भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन यदि ये सारी संख्या है तो 2 से कट जाएगा। आगे देखिए, यदि आपको यहाँ देखिए जब आपको लास्ट में 0, 5, ध्यान समझिएगा, 0, 5, उसके बाद हम कह सकते हैं जब 0, 5 लास्ट में दिखे तो 5 से कट जाएगा। ठीक, कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्या दिख जाए, आपको जब लास्ट में दिख जाए 5, क्या दिख जाए, 7, 9, तो 7 से कर सकता है। किससे कर सकता है, 7 से। जैसे 5 यहाँ मैंने लिखा है, जैसे 35 आ गया है, तो 35 जो है 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35। ठीक, और उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, 7 है, क्या है, 7 है। जैसे 7 आएगा तो 7 से 7 कट जाएगा। 9, जैसे 49 आ गया तो 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 49। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ पॉइंट को ध्यान रखना है। ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट थे, इसे आपको नोट कर लेना है। ठीक, चलिए उसके बाद हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आपका बेसिक पॉइंट था, आपको क्या नोट करना है, आपका बेसिक पॉइंट है, इसे आपको नोट कर लेना है और हम क्वेश्चन को अब सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लास्ट में 0 है, तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 × 7 = 14, यहाँ आपका एक 0 बचा, इस 0 को आपको उतार लेना इस प्रकार से। 2 × 3 = 6, यहाँ 1 बच गया तो बन गया 10। ठीक, 2 × 5 = 10, अब आपको 5 से काट देना है, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। इस प्रकार से मैंने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर दिया। अब आपको इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो आपको लगा देना इस प्रकार से, चूंकि 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर
140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 2 5 7 आया है। ठीक, तो यहाँ आपको लिख देना है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखना है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है। हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, तो इसकी घात 1 माना जाएगा, इसका घात 1 माना जाएगा। यहाँ देखिए नंबर सेम है, यहाँ 2 यहाँ 2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 को घाते 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 को घाते 2 लिख सकते हैं। यहाँ 5 है, एक बार हम 5 लिखेंगे, गुणे 7 लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग नंबर है तो इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं घात के रूप में। ठीक, तो यही आपका आंसर है। ठीक, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। इस प्रकार से आपका पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा 156 दिया गया है आपको। तो सबसे पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। आपको लिखना है हल, आपको लिखना है 156। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ लास्ट में देखिए 6 मिल गया है, ये 2 से कट जाएगा, 2 7 14, यहाँ आपका ये 15 था, एक बच गया है, तो एक इसके सामने लग जाएगा, तो 2 8 16। ठीक, उसके बाद आपको 2 से काटना है, 2 3 6, यहाँ एक बच गए थे, बन जाएगा 18, इसके सामने लग जाएगा, तो 2 9 18। अब देखिए यहाँ 39 आ गया, इसके लास्ट में 9 आया है, तो 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 13 आ गया। अब 13 जो है 3 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 3 चौक 12, एक बच जाएगा तो नहीं कटेगा, 13 1 कम 13, ये आपका 13 13 से ही कटेगा। तो यहाँ आपको यहाँ लिखना है, चूंकि आपको यहाँ लिखना है 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है आपका, यहाँ पर आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हम लिखेंगे। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, हम इसे लिख सकते हैं 2 को घाते 2, क्योंकि इसकी घाते 1 इसकी घाते जुड़ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, गुणा में घाते जुड़ती हैं। उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा 3 गुणे 13। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक, इस प्रकार से, क्योंकि प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को, इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, उसके बाद कह रहे गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मैंने इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है इस प्रकार से। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। आपको लिखना है हल, यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3825। तो सबसे पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यहाँ लास्ट में देखिए 5 है, तो सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे जब 5 आएगा, जब 3 से नहीं कटेगा तो उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे। तो हम 3 से देखते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ ये 8 था तो 2 बच गया, 3 सते 21। ठीक, 2 इसके सामने आ जाएगा, तो 22 था, 3 सते 21, तो यहाँ आपका एक फिर बच गया, तो बन जाएगा 15, 3 5 15। 3 से पुनः काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक बच गए, तो बन जाएगा 15, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 1 कम 3, हम 3 से भाग देंगे 4 में, 3 1 कम 3, एक बजाय 3 चौक 12, लास्ट में 5 छूट जा रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। अब ये 5 से कटेगा, 5 8 40, यहाँ 2 बच गया, 5 25, फिर 5 से 5 1 कम 5, 3 बच गया, 35, 5 7 35, 17 आ गया। अब हम 17 से काटेंगे, 17 17 से कटेगा, 17 1 कम 17, तो मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब इससे हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो आपको लिखना है, चूंकि 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका आ जाए, इससे आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जो यहाँ संख्या आपको मिले इसे आपको गुणा के रूप में लिख देना है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17।
तो आप इसे लिख सकते हैं 3 के घाते 2, क्योंकि इसकी घात 1 इसकी घात 1, यहाँ 3 है यहाँ 3, 3 के घाते हम 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 5 तो हम लिख सकते हैं 5 के घाते 2। उसके बाद 17, ये आपका आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। आपको लिखना है हल 5005। तो सबसे पहले आपको 3 से चेक करना है, 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। 3 से नहीं कटेगा तो आपको 5 से चेक करना है। देखिए 3 एक कम 3, यहाँ 2 बच गया, ये बन जाएगा आपका 20, 3 छंग 18, फिर 2 बच गया, 3 छंग 18, फिर यहाँ 2 बच गया, 3 8 24, तो मतलब 3 से नहीं कटेगा, हम इसे 5 से काटेंगे। तो 5 एक कम 5, यहाँ आपका डबल 0 आ जाएगा। इस प्रकार से 5 एक कम 5। ठीक, अब आपको इसे चेक करना है। 5 के बाद हम 7 से चेक करेंगे। देखिए 7 से कटेगा ये 7 एक कम 7, आपका 3 बच गया। क्या बच गया? 7 एक कम 7, 3 बच गया, तो बन गया 30। तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, उसके बाद 2 बच गया, 7 त्रिक 21 से 7 से कट जाएगा, तो चलिए हम 7 से काट देते हैं। 7 एक कम 7, यहाँ 3 बच गया क्योंकि 10 था, तो ये बन जाएगा 30। ठीक, तो 7 त्रिक 7 चौक 28, यहाँ आपका 2 बच गया, तो यहाँ 2 इसके सामने, 7 त्रिक 21, 143 आ गया। अब ये कटेगा 11 से, 11 तिया सॉरी 11 कम 11, यहाँ आपका बच गया 3, तो यहाँ इसके सामने आ जाएगा 3 की, तो 11 तिया 33, ये आपका 13 से कट जाएगा, 13 कम 13। इस प्रकार से मैंने 5005 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब हम इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो आपको लगा देना है चूंकि इस प्रकार से, यहाँ आपको लिखना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ आपका आ जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, अब यहाँ देखिए 5 एक बार आया, 7 एक बार आई, 11 एक बार, 13 एक बार, तो हम इसे घात के रूप में नहीं लिख सकते, इसी प्रकार से लिखा रहेगा। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से सॉल्व होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। यहां देखिए आपको दिया गया है 7429। तो सबसे पहले आपको इसे चेक करना है किस संख्या से कटेगा। ये कटेगा 17 से। किससे कटेगा? ये 17 से कटेगा। तो चलिए हम 17 से चेक करेंगे, और इससे पहले बहुत सारी संख्या है, किसी मतलब 16 तक की किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा। तो चलिए हम इसे 17 से काटते हैं। तो आपको 17 का पहाड़ पढ़ना है, 74 से ज्यादा नहीं होना है। 17 का 17, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, गलती नहीं करना है। 17 चौका 68, 4 बार गया, 17 पचे 85 ज्यादा हो जा रहा है, 17 चौका 68। ठीक, 68 के बाद यहाँ 6 74 होता है, तो यहाँ 6 इसके सामने आ जाएगा। अब यहाँ 17 त्रिक 51, यहाँ आपका बच गया है 11, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 7 बार गया तो 119 आया। ठीक है, 119 बच गया क्योंकि यहाँ 11 हासिल तो 119 बन गया। ठीक, अब उसके बाद ये जो है 19 से कटेगा। ठीक, अब आपको 19 से काटना है। 19 दूना 38, क्या है? 19 दूना 38। अब यहाँ आपका बच गया 5, तो यहाँ इसके सामने बन जाएगा 57, 19 त्रिक 57, ये 23 आ गया। अब ये 23 से कटेगा, यहाँ हम 23 से काटेंगे, 23 से कम 23। इस प्रकार से मैंने पांचों क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसे हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। आपको लगा देना है चूंकि 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर
अभाज्य गुणनखंड बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 17 गुणे आपका यहाँ आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, 17 गुणे 19 गुणे 23 यही आपका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से सॉल्व हुआ। आपके प्रश्न में कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को, तो मैंने इसका सबसे पहले मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, उसके बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मैंने इसे गुणनफल के रूप में लिख दिया। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 100% समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हुआ तो आप अभी उसे रिपीट करके देख लीजिए, जिससे कि आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट ना आए। मैंने आपको 100% सिखाया है, 100% सिखाया है। हमारा पूरा प्रयास है कि आपके अंदर डाउट नहीं आया होगा। यदि आपके अंदर कहीं भी हल्का भी मिस्टेक हुआ तो आप वहां पर रिपीट करके देखिए, वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। आपसे कह रहा है जो आपको पूर्णांक दिए गए, देखिए आपको यहाँ 26 और 91 दिया गया, 510, 92, 336, 54। आपको कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, उसके बाद इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा, उसके बाद आपको HCF ज्ञात करना होगा, उसके बाद LCM ज्ञात करना होगा, उसके बाद आपको चेक करना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझेंगे। तो चलिए आपको लिखना है सबसे पहले हल। सबसे पहले आपको 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो हम सबसे पहले 26 यहाँ लास्ट में 6 थे, 2 से कट जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 यही 6, यहाँ आपका 13 आ गया, 13 एक कम 13। उसके बाद यहाँ 91 थे, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, यहाँ आपका 2 बच जाएगा क्योंकि 9 था, 7 त्रिक 21, यहाँ आपका 13 आ गया, 13 एक कम 13। इस प्रकार से मैंने अभाज्य गुणन पहले क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया। मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करा, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन को, तो मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। इसे हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आपको लगाना है चूंकि 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड, छब्बीस का अभाज्य गुणनखंड यहाँ आपका आ जाएगा बराबर 26 का क्या है 2 गुणे 13 है, यहाँ आपको लिख देना है 2 गुणे 13। आपको लिखना है तथा 91 का अभाज्य गुणनखंड, इक्यानवे का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ आपका आ जाएगा 7 गुणे, यहाँ देखिए 7 और 13 है, तो आपको यहाँ लिख देना 7 गुणे 13। ठीक, इस प्रकार से मैंने 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड किया। उसके बाद मैंने इन दोनों संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हमें ज्ञात करना है HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः HCF क्या है, HCF किसका 26 91 का, तो यहाँ आपको लिखना है 26 91 ब्रैकेट के अंदर। अब HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ 26 का अभाज्य गुणनखंड में आया 2 गुणे 13 आया है और 91 के अभाज्य गुणनखंड में 7 गुणे 13 आया था, दोनों में 13 कॉमन है, तो यहाँ आपका 13 जो है HCF हो जाएगा।
और तथा एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम यहाँ आपको लिखना है 26 और 91 इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ एलसीएम जो दोनों में सबसे अधिक बार आया हो, यहाँ देखिए 2, इसमें 1 बार आया, इसमें 1 बार भी नहीं आया है, तो इसमें मतलब अधिक बार आए। तो यहाँ आपको 1 बार लिख लेना है 2, इसमें देखिए 7 1 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं, तो आपको 7 लिख लेना है 1 बार। ठीक, इसमें देखिए 13 1 बार है, इसमें 1 बार है, तो एक ही बार आपको लिखना है। जो दोनों में 1 1 बार आए तो 1 बार लिखना है। अगर एक में 2 बार आया होता तो हम 2 बार लिखते, तो आपको 1 बार इस प्रकार से 13 लिख लेना है। इन सब का आपको गुणा करा लेना है। यहाँ देखिए 2 से 14, उसके बाद यहाँ 14 आ गए, उसके बाद 13 से आपको गुणा कराना है। 13 चौका 52 के 2, उसके बाद 5 आपका हासिल हो जाएगा। 13 कम 13 182 आ जाएगा। ठीक, देखिए 13 चौका 52 के 2 हो गया, उसके बाद आपका 5 हासिल, 13 कम 13 5 18 182 आपका आ गया। ठीक, इस प्रकार से हमारे पहले क्वेश्चन का HCF और LCM ज्ञात कर दिया। अब उससे हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, मतलब जांच करना है। तो आपको यहाँ लिखना है सत्यापन। क्या लिखना है? आपको लिखना है सत्यापन। चलिए, आपको यहाँ लिखना है सत्यापन। यहाँ आपको लिखना है सत्यापन। यहाँ आपको लिखना है सत्यापन। आपको लिखना है सत्यापन। आपको सत्यापन में लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। आपकी दो संख्या क्या है? 26 है और 91, उसका गुणनफल, मतलब आपको इन दोनों का गुणा करा देना है। और बराबर क्या रहा है? HCF। आपका HCF जो है 13 आया है, गुणे LCM आपका जो है 182 आया है। अब आपको गुणा कर लेना है। तो चलिए, आपको 13 से गुणा करना है 182 में और 26 से गुणा करना है 91 में। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 26 में हम 91 से गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ हम 1 से गुणा करें तो हमारा 6 आ जाए, उसके बाद 1 से गुणा करें तो हमारा 26 आएगा। इस प्रकार से 9 छक 54, 54 के 4, यहाँ आपका 5 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 18 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 23। 6, उसके बाद यहाँ हमारा आ जाए 4 2 6, यहाँ हमारा 23 66 आया। ठीक, क्या है? 23 66 आया। इसी प्रकार से हम इन दोनों संख्या का गुणा करा लेंगे। इस प्रकार से आपको लिख लेना है 182/13। आपको गलती नहीं करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक, आपको यहाँ 3 से हम, चलिए बहुत आना, हम 13 से डायरेक्ट गुणा करा सकते हैं। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2। अब आपको 13 का पहाड़ा पढ़ना है 8 बार। ठीक है, 13 8 104, 104 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 106 आ जाएगा। 106 इस प्रकार से, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे और हमारा 10 क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। 13 कम 13, 13 में हम 10 जोड़ दें तो हमारा 23 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपका आ जाएगा 23 66, मतलब 2366। आप देख सकते हैं दोनों बराबर है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा HCF गुणे LCM है। तो आपको यहाँ लिख देना है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपका एक क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। तो हम आगे देखते हैं। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 26 और 91 को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक,
इसका मैंने सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात किया, उसके बाद मैंने चेक कर दिया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, बिल्कुल है। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे 510 और 92 को। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल लिखने के बाद यहाँ आपको 510 का और 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो चलिए 510 में यहाँ लास्ट में 0 थे, 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4, यहाँ आपका 1 बच गया, 2 पंचे 10, यहाँ 1 बच गया, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे अब, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 8 24, 1 बच गया तो 3 पचे 15। अब देखिए हम 3 से काटे, 3 दूनी 6, 2 बच गया है तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ देखिए 5 एक कम 5 आपका आ जाएगा, तो यहाँ 3 5 7 35, यहाँ आपका 17 एक कम 17 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ हम 92 को काटेंगे, यहाँ हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, यहाँ 1 बच गया, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यहाँ आपका 23 आ गया, 23 एक कम 23। ठीक, इस प्रकार से मैंने दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसे हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आपको लिखना है सबसे पहले, चूंकि 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड 510 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 तथा 92 का अभाज्य गुणनखंड, 92 का अभाज्य गुणनखंड 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23। इस प्रकार से मैंने 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड किया, उसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, हम लिखेंगे अतः HCF हमें 510 का ज्ञात करना है और किसका 92 का। तो यहाँ देखिए जो दोनों में कॉमन होगा, यहाँ देखिए यहाँ 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा था, हम एक बार 2 लिखेंगे। अब यहाँ 3 है, इसमें भी, इसमें तो 3 नहीं है ना, इसमें देखिए 3 नहीं है, तो हमारा क्या है, हमारा HCF जो हो जाएगा 2 है। ठीक, अब हम LCM तथा LCM, यहाँ LCM आपका 510 और 92 का, जो आपका 510 और 92 का LCM होगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 2। देखिए इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार, हम 2 बार लिखेंगे 2 को। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 इसमें 1 बार, इसमें 1 बार भी नहीं, हम 3 1 बार लिखेंगे। इसमें 5 1 बार है, 5 1 बार लिखेंगे। उसके बाद हम 17 लिखेंगे, उसके बाद हम 23 लिखेंगे। इन सारी संख्याओं का हमें गुणा कराना है, गुणा कराने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा LCM होगा। हम गुणा 1 बाई 1 करके कराएंगे। देखिए सबसे पहले हमें 2 का गुणा 2 में कराना है तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक, अब 4 का गुणा आपको किस में कराना है, 3 में, तो 4 3 12, तो यहाँ आपका 12 है। 12 का गुणा आपको 5 में कराना है तो 12 पंचे 60, तो आपका 60 आया ना। अब 60 का गुणा आपको 17 में कराना है, 60 में गुणा आपको 17 में कराना है, तो 17 शून्यम शून्य, 17 का पहाड़ पढ़ना है आपको 6 बार, 17 का 17, 17 दूना 34। आपको इस प्रकार से अच्छे से पढ़ना है, गलती नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको डायरेक्ट पढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ना है। 17 का 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, क्या आया है, 102 आया है। ठीक, 102 आया। अब 1020 आ गया, 1020 में हम 23 से गुणा कराएंगे। देखिए हम 23 से पहले 0 में गुणा कराएं, 23 शून्य शून्य। ठीक, हम 23 का गुणा हम 2 में, 23 दूना 46 के 6 हासिल 4, 23 का गुणा हम 0 में कराएं, 0 आएगा तो हासिल हमारा 4, हम 4 लिख देंगे। अब 23 एक कम 23,
यहाँ हमारा आ गया है जो एलसीएम आया, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं। इन सारी संख्याओं का गुणा कराने के बाद क्या है 2346 मतलब 23,460 है आपका 23,460। ठीक, आपका HCF द्वय और LCM 23,460 आया है। ठीक, अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब मैंने इसका क्या HCF और LCM ज्ञात कर दिया है, अब हमें इसका सत्यापन करना है यानी कि जांच करना है। तो यहां हम लिखेंगे सत्यापन। हम सत्यापन, आपको सत्यापन जो है काली पेन से हेडिंग डाल देना है। ठीक, सत्यापन इस प्रकार से लिखना है। सत्यापन में आपको लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यहां देखिए आपकी दो संख्या क्या है, दो संख्या आपकी 510 है गुणे 92 है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ HCF आपका क्या है, HCF आपका 2 है और LCM 23,460 आया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए अब आपको 510 का 92 में गुणा कराना है और 2 से आपको इसमें गुणा कराना है। तो चलिए पहले 2 से इसमें गुणा कराते हैं। तो आप 2 से आप इस प्रकार से ऊपर नीचे लिखकर गुणा करा सकते हैं जिससे कि आपसे गलती ना हो। ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ 2 से हम शून्य में गुणा कराएं तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 छंग 12 के 2 हाथ से ले 2 चौका 8 1 9 आ गया, 2 3 6 आपका आ गया, 2 दूना 4। यहाँ आपका 46,920 है। क्या है आपका 46,920। जब आप इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएं तो आपका 46,920 है। क्या आ जाएगा 46,920 आएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं दोनों नंबर आपस में बराबर हैं। तो आपको यहाँ लिख देना है अतः, आपको लिख देना है अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद आपको लिख देना है चूंकि 510 का अभाज्य गुणन, उसके बाद 92 का अभाज्य गुणन, उसके बाद आपको HCF LCM ज्ञात कर लेना, उसके बाद आपको सत्यापन कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो यहां आपको लिखना है सबसे पहले हल। आपको 336 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 1, यहाँ 1 बजाए 2 छंग 12, यहाँ 1 बजेगा 2 8 16। उसके बाद 2 8 16, 2 चौक 8 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से क्योंकि 2 का पढ़ा आपको 16 में पढ़ना है, 2 8 16, 2 चौक 8। उसके बाद 2 चौक 8, यहाँ 4 बार जाएगा, 2 दूना 4। उसके बाद फिर से आपको 2 से काट देना, 2 दूना 4, यहाँ उसके बाद 2 1 कम 1, उसके बाद 3 से काटना, 3 7 21, 7 1 कम 7। इस प्रकार से आपको 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। उसके बाद आपको 54 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 से 2 दूना 4, यहाँ 1 आपका बच जाएगा, यहाँ बन जाएगा 14, 2 से 14। उसके बाद आपको 3 से काट लेना है, 3 9 27, उसके बाद 3 त्रिका 9, उसके बाद 3 1 कम 3। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ लिखना है चूंकि 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड 336 का अभाज्य गुणनखंड आपका आ जाएगा 336 का, सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया। तो यहाँ आपका आ जाएगा 336 का। आपको यहाँ लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो यहाँ आपको लिख देना है 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है तथा 54 का अभाज्य गुणनखंड। 54 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 54 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका 54 का अभाज्य गुणनखंड आ जाए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। आपको लिखना है अतः HCF, तो यहाँ आपका आ जाए 336 कामा 54, तो यहाँ आपका बराबर आ जाएगा। देखिए जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक, अब उसके बाद इसमें देखिए एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, और उसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है इसके अलावा। तो यहाँ आपको लिख देना है 2 गुणे 3 बराबर 6, जो आपका HCF है 6 आया। अब आपको नीचे लिख लेना है तथा LCM 336 कामा 54 का। अब आपको LCM ज्ञात करने के लिए देखिए जो दोनों में सबसे अधिक बार आया हो, जैसे इसमें देखिए 2 एक बार है, इसमें 4 बार है, तो आपको 4 बार 2 लिखना होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ 3 है, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 3 बार है, तो आपको 3 बार लिखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 7 एक बार इसमें है, तो आपको 7 एक बार लिखना है। अब आपको सबका गुणा करा लेना है। देखिए 2 का गुणा आपको 2 में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48। अब आपको 48 का गुणा इसमें 3 में कराएं, उसके बाद फिर 3 में कराएं, उसके बाद 7 में कराना है। तो चलिए यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48। ठीक, यहाँ तक 48 है, यहाँ तक मैंने गुणा किया 48 है। अब देखिए इस साइड से अब इसका हम अलग से गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 9 7 63। यहाँ देखिए आपका 63 टोटल आएगा। अब आपको इसमें डायरेक्ट 63 से गुणा करा देना, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम गुणा करा देते हैं। 3 8 8 त्रिक 24 हम कह सकते हैं। 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 1 13 14, यहाँ आपका 144 आ गया। 8 छंग 48 या 6 8 48, 48 के 8 यहाँ आपका 4 आ गया। 6 चौक 24, 24 4 28, यहाँ आपका आ जाएगा 4। उसके बाद 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 के 0 हासिल 1, यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ दें 3 आए। 3000 हमारा 24 आया। क्या है? 3024 आया। ठीक, हमारा LCM जो है 3024 आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है, सत्यापन करना है। अब हमें सत्यापन करना है, इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम सत्यापन करेंगे। ठीक, हम सत्यापन यहाँ कर लेते हैं। ठीक, हम सत्यापन यहाँ कर लेते हैं इसका। चलिए आपको लिखना है सत्यापन। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, सत्यापन में आपको लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या आपकी क्या है? 136 336 है, उसके बाद 54 है। तो यहाँ आपको लिखना है 336, उसके बाद यहाँ आपको लिख लेना है गुणे 54।
और बराबर यहाँ लिखना है HCF गुण LCM। यहाँ देखिए HCF आपका क्या है, HCF आपका 6 है, उसके बाद आपका LCM जो है 3024 है। अब आपको इसका गुणा करा लेना है। चलिए हम इसका गुणा कराते हैं। पहले हम 6 से इसमें 3024 में गुणा कराएंगे। 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14, 14 के 4 हासिल 1, यहाँ 6 शून्य शून्य, यहाँ आपका 1 आ जाए, 6 त्रिक 18, यहाँ आपका 18144 आया है। क्या आया है आपका 18144 आया है। इसी प्रकार से आप इसका गुणा कराएंगे तो भी यही आएगा। ठीक, चलिए हम यहाँ गुणा करा देते हैं इसका भी। 336, उसके बाद 54, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, या 4 छंग 24 हम कह सकते हैं, 6 चौक 24, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 1 13 14, 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12, 1 13, 5 छंग 30 के 0 हासिल 3। सॉरी देखिए, यहाँ देखिए 4 3 12, 1 13 14, यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ हम कर लेते हैं पूरा इसका। यहाँ आपको लिख लेना है 336 गुणे 54, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 1 13 14, 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12, 1 13, 5 छंग 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18, 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15, 1 16, यहाँ आपका आ जाएगा 4 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 18144 यहाँ भी है, 18144 इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कराया, गुणा कराया तो भी आया, 18144 आपका आ गया है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो आप लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझना है। अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF आपको ज्ञात करना है और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको लिखना है हल। तो यहाँ आपको सबसे पहले 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, हम 3 से 3 बचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, 7 एकम 7। इस प्रकार से मैंने तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसे हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे। आपको लिखना है चूंकि 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड आपका आया है 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। उसके बाद आपको लिखना है 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ आपका आ जाएगा
3 गुणे 5। उसके बाद आपका 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका आ जाएगा 3 गुणे 7। अब आपको लिखना है अतः HCF किसका, 12, 15, 21 का। तो यहाँ आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर 12, 15, 21 का। HCF क्या हो जाएगा, जो तीनों में मिले। यहाँ इसमें देखिए 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, तो हमारा HCF 3 हो गया। ठीक, अब आपको लिखना है तथा LCM देखिए 12, 15, 21 का। यहाँ आपका 12, 15, 21 का LCM। यहाँ देखिए दो, इसमें 2 बार है तो आपको 2 बार लिख देना है, 2 गुणे 2। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार आपको लिख देना है। अब यहाँ देखिए इसमें 5 एक बार है तो आपको 5 एक बार लिख देना है। यहाँ आपको 5 लिखना होगा। यहाँ आपको 5 लिख देना है। उसके बाद यहाँ देखिए 7, इसमें एक बार आपको 7 लिख देना है। जो सबसे अधिक बार आया हो, जैसे कि इसमें 2 सबसे अधिक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें भी, तो मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक, इसमें 3 एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें एक बार, तो आपको एक ही बार लिखना होगा। इसमें 5 एक बार आए तो आपको एक बार लिख देना है, इसमें 7 एक बार, इसमें आपको 7 लिख देना है। अब आपको इन सभी का गुणा करा लेना है। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, क्या है 60 है। अब 60 का गुणा आपको 7 में, 7 छंग 42, 420 है, क्या है 420। सबसे पहले आपको 2 का गुणा 2 में कराना है, 4 आएगा। 4 का गुणा आपको 3 में कराना है, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 का गुणा आपको 7 में करा देना है, 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420 आ गया आपका। ठीक, इस प्रकार से आपको देखिए HCF और LCM ज्ञात करना था। मैंने HCF ज्ञात कर दिया और LCM ज्ञात कर। LCM आपका 420 और HCF आपका 3 आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको लिखना है सबसे पहले हल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपको 17 लिखना है। सबसे पहले आपको 17 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 17 17 से कटेगा, 17 एकम 17। इस प्रकार से आपको 23 को काटना है, 23 23 से कटे, 23 एकम 23। इसी प्रकार से आपको 29 का काट देना है, 29 एकम 29। तो यहाँ आपको लिख देना है चूंकि, यहाँ आपको लिखना है चूंकि आपको लिखना है चूंकि 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड चूंकि 17 का अभाज्य गुणनखंड है तो हम 17 को लिख सकते हैं, 17 गुणे 1 लिख सकते हैं। यहाँ 23 आया तो हम लिखेंगे 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड। तेईस का अभाज्य गुणनखंड, तो हम 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे 23। उसी प्रकार से हम 29 का अभाज्य गुणनखंड, 29 का अभाज्य गुणनखंड, 29 का अभाज्य गुणनखंड, हम 29 को लिख सकते हैं 1 गुणे 29। ठीक, अब आपको लिखना है अतः HCF आपका 17 23 29 का HCF, यहाँ आपका HCF जो आएगा 1 आया, जो तीनों में मिले, तीनों में आपको 1 ही मिल पाएगा, तो आपका 1 HCF हो जाएगा। तथा LCM क्या है, LCM 17 23 29, 17 23 29 का आपको गुणा करा लेना है। उसके बाद जो आएगा वही आपका LCM होते हैं। हम चलिए गुणा करा लेते हैं। 17 त्रिक 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 में हम 5 जोड़ देंगे तो 39 आ जाएगा। अब यहां हम गुणा कराएंगे, हम इसमें गुणा करा देंगे 29 से। ठीक, तो चलिए हम 9 का पहाड़ा से गुणा करा लेते हैं। 9 एकम 9,
9 9 81, 81 के एक, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 81 के एक होगा, 9 1 कम 9, 9 9 81 के एक, हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 में हम 3 जोड़ें तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 9 18, 18 की 8, हासिल 1, 2 3 6 7, यहाँ आपका आ जाएगा 9, 2 1 3, 8 5 13 3, हासिल 1, 7 3 10 11, 11 33 9, ठीक आपका आ गया 11 33 9। यही आपका क्या है, एलसीएम है। आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक। तो आपका यहाँ एचसीएफ और एलसीएम आ गया है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ आपको लिखना है सबसे पहले हल। यहाँ आपको 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 9 का करना है, उसके बाद 25 का। तो चलिए 2 दूना 2 चौक 8, 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4, 2 एक कम 1। अब यहाँ 3 से 3 त्रिक्का 9, 3 एक कम 1, इसे हम 5 से 5 25, 5 एक कम 5। यहाँ हम लिख देंगे चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ आपका 8 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका आ जाए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक। 5 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी यहाँ 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड आपका आ जाए 5 गुणे 5। अब देखिए आपसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको लिखना है अतः एचसीएफ, एचसीएफ किसका, 8 9 25 का, 8 और 9 25 का एचसीएफ तीनों में हम 1 से गुणा करा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ देखिए एक तीनों में कॉमन बन जाएगा तो आपका एक जो है एचसीएफ हो जाएगा एलसीएम तथा एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम आपका देखिए तथा है, ठीक। एलसीएम आपका 8 9 उसके बाद 25 का। तो आपको यहाँ गुणा करा लेना है 2 गुणे 2 गुणे इन सब का। देखिए यहाँ देखिए इसमें 3 2 बार आया है तो यहाँ आपको 2 लिख देना है 3 बार। यहाँ देखिए इसमें अधिक बार 3 2 बार आया है तो यहाँ आपको लिख देना 3 गुणे 3। यहाँ देखिए 5 2 बार आया इसमें तो आपको लिख देना है 5, क्या है 5 गुणे 5, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख देना है। आपको इन सारी संख्या का गुणा करा लेना है, ठीक। क्योंकि जो सबसे अधिक बार आया इसमें देखिए 2 3 बार है, इसमें एक बार भी नहीं, इसमें एक बार भी नहीं है तो मैंने 3 बार 2 लिख दिया। इसमें 3 जो है 2 बार आया, इसमें नहीं आया तो मैंने 2 बार लिख दिया। इसमें 5 2 बार है, इसमें 5 मैंने 2 बार लिख दिया, इसमें नहीं आया इन दोनों में, ठीक। अब देखिए आपको गुणा करा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 नहीं 72। अब 72 में आपको 25 से गुणा करा देना है। 25 दूना 50 के 0, हासिल 5, 25 छक्का 150, 25 7 175, 175 में हम 5 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। तो हमारा 1800 आया, तो हमारा 1800 आ गया। मतलब हमारा एचसीएफ जो है 1 आया और एलसीएम जो है हमारा 1800 आया है। क्या है 1800। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम समझते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। मैंने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाया है जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो हम समझते हैं कि तीनों क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद हम इन तीनों क्वेश्चन का आपको एक बार रिवीजन करा रहे हैं। जल्दी से आप इन सारे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जिससे कि हम सारे क्वेश्चन को एक बार लाइन से दिखा रहे हैं जो मैंने अभी सॉल्व कराया है। तो आप इसे एक बार ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। यहां से मैंने आपका क्लास स्टार्ट किया था, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं।
ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, 156 का मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड किया, उसके बाद इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। जो प्रश्न का उसे मैंने कर दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहां समाप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहां से स्टार्ट होता है। यहां देखिए मैंने इसका HCF और LCM ज्ञात किया है। उसके बाद इसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुण LCM मैंने सिद्ध किया है। चलिए इसका सत्यापन देख लीजिए यहां। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का। आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं। यहां से यहां मैंने इसका HCF LCM और सत्यापन तीनों ज्ञात कर दिए एक ही पेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का यहां भाग देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के भाग नंबर 2 को देखिए। चलिए यहां देख सकते हैं इसका भाग नंबर 3। तो हम समझते हैं कि आपको यह क्लास बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। बस आज की इस क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।